इसे अपने पति के कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस दिन सब कुछ बदल गया जब उसने एक कॉल की और अचानक आवाज सुनी। निक? उसका पति जिंदा था। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ था। निक ने तुरंत फोन की तार खींचकर निकाल दी। लिब्बी बार बार नंबर मिलाती रही लेकिन लाइन डेड थी। लिब्बी पूरी तरह टूट गई। तभी उसे सब समझ आ गया। क्या उसके पति ने अपनी मौत का नाटक किया था? क्या उसने ही ये पूरा प्लान बनाया था ताकि उसे फंसाकर जेल भेज दे, इंश्योरेंस का पैसा ले ले और उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू कर दे? जेल से अपनी बेगुनाही साबित करना लगभग नामुमकिन था। उसका आखिरी सहारा इंश्योरेंस कंपनी थी, लेकिन उन्होंने भी उस पर भरोसा नहीं किया। उसकी सेलमेट जो एक वकील थी ने उसे चेतावनी दी। जेल से केस पलटना सालों लेता है और 95% मामलों में फेल हो जाता है। इसलिए उसने लिब्बी को सलाह दी, रिहा होने के बाद अपने पति को ढूंढो और उसे मार दो। कानून में एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं होती। लिब्बी ने ये बात दिल में बैठा ली। वो रोज एक्सरसाइज करने लगी। जब बाकी कैदी बातें करते वो पेट की मसल्स मजबूत करती। जब सब आराम करते वो बारिश में दौड़ती। अपने बेटे से दोबारा मिलने की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। देखते देखते 6 साल निकल गए। उसकी सेलमेट्स ने जेल में ही उसके बेटे का 8वां जन्मदिन मनाया। अच्छे बर्ताव की वजह से लिब्बी को पैरोल मिल गई। अब उसे जेल की जगह शहर के एक घर में रखा गया, जहाँ 3 साल तक एक अफसर की निगरानी में रहना था। नियम बहुत सख्त थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और रात 8:30 तक लौटना जरूरी। एक भी नियम टूटा तो सीधे वापस जेल। लेकिन अब लिब्बी के पास अपने बेटे को ढूंढने का मौका था। सबसे पहले उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना था। ये वही किंडरगार्टन था जहां उसकी दोस्त काम करती थी। प्रिंसिपल ने बताया कि मैडी और एंजेल पिछले 6 साल से यहीं रह रहे हैं। उसने कहा अगर लिब्बी अभी आई तो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए उसने एंजेल का पता देने से मना कर दिया। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर लिब्बी ने कोहनी से शीशा तोड़ दिया। उधर पैरोल अफसर को शक हो गया कि लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने जाएगी। लिब्बी ने फाइल खोली और आखिरकार एंजी का पता मिल गया। तभी पुलिस पहुंच गई और पीछा शुरू हो गया। 4 साल की जेल ट्रेनिंग ने लिब्बी को फुर्तीला बना दिया था। वो तेजी से किंडरगार्टन से भाग निकली। पुलिस उसे समुद्र के किनारे तक ले आई। लिब्बी पेड़ों की जड़ों के पीछे छिप गई और पुलिस गाड़ी पर जोरदार वार किया। रेतीली जमीन और सीट बेल्ट की वजह से अफसरों को ज्यादा चोट नहीं लगी। आखिरकार उन्होंने लिब्बी को पकड़ लिया। उसने पैरोल तोड़ी थी, इसलिए उसे वापस जेल भेजा जा रहा था। सफर के लिए फेरी ली गई। पूरे रास्ते लिब्बी अपनी बेगुनाही की बात करती रही, लेकिन अफसर कैसे भरोसा करता? उसने लिब्बी को गाड़ी के हैंडल से हथकड़ी लगाई और कॉफी पीने ऊपर चला गया। लिब्बी ने तभी भागने का प्लान बना लिया। उसने देखा अफसर चाबी ले जाना भूल गया था। पास में पाइप थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बार बार टक्कर मारनी शुरू की। आखिरकार लाल गाड़ी पानी में गिर गई। अफसर ने देखा और तुरंत दौड़ा, लेकिन हैंडल मजबूत था। जैसे ही वो पास आया लिब्बी ने एक्सेलरेटर दबा दिया। अफसर भी कूद पड़ा और दोनों झील में गिर गए। किस्मत से खिड़की खुली थी। अफसर ने जल्दी से उसकी हथकड़ी खोली। दोनों नीचे डूबने लगे। खुद को आजाद कराकर लिब्बी ने बंदूक पकड़ी और पानी के बहाव के सहारे ऊपर की तरफ तैरने लगी। जैसे ही वो सतह पर आई